हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा परिवार अब 1000 सदस्यों का होने वाला है। तो इसी के साथ आज हम लोग नया शुरुआत कर रहे हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक ही वीडियो में सभी एग्जाम के लिए और सभी सब्जेक्ट एक ही में 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, सभी जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं और जितने भी लिए जा सकते हैं सभी को 1000 में समेट लिया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर बार रिपीट भी हुए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं 1000 क्वेश्चन को। और आने वाले समय पर कोई भी एग्जाम हो तो उसमें यह वीडियो जो उसमें जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आने वाला रहेगा और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आने की संभावना हमेशा रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश और डूबता है गुजरात में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों के। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने, 10 अप्रैल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, यहाँ पे लौटो होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। वास्को डिगामा भारत कब आए थे? तो 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने किया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फूल तो कमल। कलम नहीं, कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना होता है? 3:2, यानी कि 3 ऐसे रहेगा और 2 ऐसे रहेगा। यह हमेशा पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखे रहिए।
ऐसे झंडा रहता है। 3 और 2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी से है? तो 52 सेकंड का है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक, यानी बम्बई से थाने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, 195 अभी हैं, हो गए हैं, तो शायद 197 भी होने वाले हैं, तो इसको सर्च करिएगा गूगल पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हालैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगर यहाँ पे महासचिव कौन है और क्या, तो उस समय कौन है और इस समय कौन है, तो आप लोग अगर चेंज हुए होंगे तो उसके लिए आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। इस समय भारत सदस्य भी है, G20 का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा बना है? तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। इस समय गुड़गांव का नाम बदल दिया गया है, तो उसका नाम बताइए क्या है नया नाम? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, यानी ऐसे है तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी।
हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1986 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? लंदन में। ओलंपिक ध्वज कितने गोले हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जापान। ये हो चुके हैं, टोक्यो, जापान। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अब बैक टू वेद, मतलब कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम के संबंधित है? तो पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको एमबीटी भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ, यहाँ पे ओ पॉजिटिव। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। देखिए ये तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी लग रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको सर्च करके कि क्या हो सकता है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे। मारो फिरंगियों को, ऐसे कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक का लेखक तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन, रूस के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। इसको सर्च करिएगा क्योंकि ये लोग बदलते रहते हैं, तो अगर मैंने जब पढ़ाया तो इसके बाद कौन कब बना तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। विश्व में अब्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ग्रांटक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफोराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको फिर से पढ़ते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। राजा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप देश में आयोजित होगा, कब हुआ था? तो ब्राजील। 2018 का फुटबॉल विश्व कप देश में आयोजित होगा, तो रूस। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाले थे, कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग बताइए कि इस समय कौन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370, जो कि इस समय हटा दिया गया था इसको। अनुच्छेद 370 का हटाया गया है। अनुच्छेद 370 अभी तक भी है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस समय योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गल्वेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। तुगलक नहीं, कासिम है। 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत।
अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मिलीमीटर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरा राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या है? तो क्षोभ मंडल है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों के। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध का युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब।
1 किलो बाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1 है 24 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 24 और अब 25 भी होने वाले हैं। पटना की कहाँ भी बनाया जाने वाला है, 26 भी हो सकते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सचिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। यानी कि यहाँ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, मोहिनीअट्टम केरल है और भरतनाट्यम तमिलनाडु है और कथकली केरल है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन। आप लोग बताइएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन, हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से है 20,000 तक का। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है? कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। अब बताइएगा आप लोग, लोथल कहाँ पर था? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इसमें पहले भी क्वेश्चन पूछा था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन।
इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सैन। वो जो पिक्चर में दिया था इंग्लिश चैनल पार करने वाला, वो नहीं, ये है मिहिर सैन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला, यानी इसी को हम लोग रेड, और यहाँ पर ये ग्रीन, और यहाँ पर ब्लू, इसको आरबीजी बोलते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख। विश्व की पहली महिला या अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। मछलियों के यकृत से तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और ये फॉरनाइट है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप से किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियन। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रैबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का प्रथम सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हैं। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी CJI। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप संबंध किस खेल से है? टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो निम्न सदन लोकसभा होगा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास वासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े और 46, या 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 मिली 80 से 120 के बीच में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में। कहाँ हुआ था? मतलब रूस में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। और अब के समय में भारत हुआ है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो A और B, AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस देश में किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों में। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब उसका नाम बदलकर ध्यानचंद कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुए हैं? तो 1961। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 24। देखिए ये 25 भी हैं, 25वां बन रहा है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान की किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें। निम्न कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा यानी 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। उड़न परी किसे का पुकारा जाता है? PT उषा। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण देवी। यहाँ पीएस है, यहाँ पर आईपीएस होगा। किरण बेदी। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। आगे आता है चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया? तो आंसर है माइकल ओ डायर। इन्हीं को उधम सिंह ने मारा था बाद में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो आंसर है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आंसर है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? आंसर है सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आंसर है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता का। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आंसर है काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? क्रिकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन किरण। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आंसर है अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो बौद्ध कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। आप लोग बताइए कौन से कॉन्टिनेंट पे है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक।
राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई सिंह जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रुडयार्ड किपलिंग। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक शासन कौन से ईयर में किया था, कौन सा ईस्वी था? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर के किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीत थे? तो अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। और आप लोग बताइए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार क्या होगा? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो वर्मा, म्यांमार में, जो म्यांमार में भी है। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। प्रवासी दिवस ही मनाते हैं इसी दिवस को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व कौन सा स्थान है? तो 7वां है। तो बताइएगा 8वां कौन सा है? आप लोग बताइएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितना है? तो
2933 किलोमीटर, 2933, ऐसे याद रखिए। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे का रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? 86वें संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। 5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा की रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। आप लोग बताइए 86वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नारी खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? क्षोभमंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग घटना क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम में। नस्ल दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका यहाँ पर गलती हो गया, परिवर्तित होगा। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो 483 BC में राजगिरी अजातशत्रु में के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? 73वें में।
राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 उत्तर प्रदेश में है। भगवान महावीर जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म तो कुंडल ग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? 98 AD में कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था संरक्षण में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार। 38वें पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 250 BC में हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म, पाली। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्री के मंत्रालय। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास के। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। तो आप लोग बताइए कि नैनीताल में और उत्तराखंड में और कितने नेशनल पार्क हैं? गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवन है? अडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर है जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। यही है KGF। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा। नील नदी का उपहार कौन से देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग बताइए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य तंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। चलिए लास्ट देखते हैं ये। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिबर राइट बंधु। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है? 165 किलोमीटर 165 मीटर 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन। तो इसी के साथ हमारा यह 1000 क्वेश्चन जो करना था वो अब समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना समय दिया है तो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आने वाले होंगे। और कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें जरूर फंसेंगे क्योंकि हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते रहते हैं छोटे बड़े एग्जाम में, हर एक एग्जाम में। तो इसको पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। तो चलिए फिर अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग लाया जाएगा। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो अब कुछ देखा जाएगा कि और छोटे क्वेश्चन लेके आए जाएंगे कुछ छोटे वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना समय दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।